हाय गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ए टू जेड वोकेबुलरी। आज हम एम अल्फ़ाबेट से टोटल 10 वर्ड्स करेंगे। ऑलराइट, अभी तक हम लोग ए से लेके एल अल्फ़ाबेट तक कर चुके हैं, और जो पहली बार जुड़ रहा है इस सेशन में उनको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम वोकेबुलरी है उसको ऐसे याद करते हैं कि हमारे दिमाग में एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाए उस वोकेबुलरी को सुनते ही। ठीक है, उस वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज जनरेट हो जानी चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और सेशन को शुरू करने से पहले पहले हमने कल जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इस फोटोग्राफ से क्या पता चल रहा है कि ये इंसान है। ठीक है, इसने बर्तन गिरा दिया। ये औरत है, इसने एक चीज़ उठाया पूरा गिर गया। दे आर क्लमजी, केयरलेस। ठीक है, जो वो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान नहीं है उनका। तो इसके लिए जो मैंने वर्ड बताया था वो याद करने को बताया था कि एक माला नाम की लड़की है जो कि ड्राइविंग कर रही है, एंड शी इज़ नॉट गुड एट इट। ठीक है, सो इट इज़ माला ड्रॉइट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो लोग हैं जो कि इल से लग रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस्ड आउट है, वरिड है शायद ये, या फिर टायर्ड है। ठीक है, सो टायर्ड से रिलेटेड एक शब्द था जिसका वाइब जो है वो मलेरिया से मैच करता है। सो मलेरिया यानी कोई डिजीज़, उससे एक वर्ड मैच कर रहा था, दैट वाज मलेस। ऑल राइट, सो दिस वाज द वर्ड फॉर इफ़ यू आर इल, यू आर अंडर द वेदर, ब्लूज। ठीक है, अंडर द वेदर, तो इसका मतलब होता है मलेस। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड। तो जैसे काल है, उसने एक मशीन बनाया था जिससे कि दुनिया तबाह हो जाए। ठीक है, या और ये थे कौन, डॉक्टर नसीरुद्दीन शाह, जो भी इनका नाम था, जो डॉक्टर इसमें इस मूवी में जो भी इनका नाम था। तो उसमें इन्होंने एक मशीन बनाया था जिससे आप पास्ट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हो। तो एक इससे हमने क्या याद किया था, ऐसा मशीन था जिससे दुनिया आगे तबाह हो जाती। ठीक है, इसने भी क्या किया था, दो ह्यूमन जीन्स को मिला के लिजर्ड का और इंसान का लिजर्ड मैन बना दिया था। तो एक ऐसा ऐसा मशीन आप बना दो जिससे दुनिया तबाह हो जाए, नेशन तबाह हो जाए, उससे मशीनेशन। ठीक है, कंप्लीट केओस। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड। मैंने आपको जैसे ये लड़का है, इसने क्या बोला था, सब्सक्राइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सरक्राइब सर ऐसे बोल रहा था, मतलब अनइंटेंशनली कुछ ऐसे शब्द शब्द बोलना जिससे कि लोगों को ह्यूमर मिले। ठीक है, बट आप उसको अनइंटेंशनली बोल रहे हो। जैसे हर्ष राजपूत है यूट्यूबर, उन्होंने इस टीचर से सवाल पूछ रहा था, तो टीचर बता नहीं पा रहा था, तो कहता है कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं, हम डिस्प्रेशन में हैं। तो कहता है कौन सी में है, कहता है डिस्प्रेशन में है। मतलब उसको लग रहा है कि डिप्रेशन ही बोलना चाह रहा है, तो अनइंटेंशनली कुछ ऐसा ह्यूमरस वर्ड यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, मैल का मतलब होता है बैड, गलत, पर्पस। सो मैल प्रोपस। ठीक है, दिस वॉज द वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। आज का हमारा पहला वर्ड है मैलिएबल। बहुत बार आपने सुना होगा, जिन लोगों ने साइंस लिया है उन्होंने तो काफ़ी बार सुना होगा। और मैलिएबल के साथ एक और वर्ड सुना था, डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है बीटेन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, गोल्ड को पीट पीट के सिक्का ऐसा बना दो, एल्यूमिनियम को पीट पीट के सिक्का बना दो। और डक्टाइल का मतलब क्या था कि उसको पीट पीट के लंबे वायर्स में बना दो, कॉपर को। जैसे ये हमारा इंसुलेटर है, उसके बीच में ऐसे कॉपर की एक वायर जाती रहती है ना। सो दिस इज बीटन इनटू थिन वायर, या स्ट्रेच इनटू थिन वायर, और इसको क्या बोलते हैं, बीटन इनटू थिन शीट्स। हाउ टू रिमेंबर इट, मैले वर्ड इसमें लगा हुआ है, ये बीटन नहीं होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड, है ना, खींच के बनाते हैं, स्ट्रेच करते हैं इसको। ठीक है, या पीट पीट के भी स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैले, मैले से मैलेट, मैलेट का मतलब होता है हथौड़ी, इसको बोलते हैं मैलेट। ठीक है, सो मैलेबल मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट।
वैसे कोई सेंटेंस तो नहीं है। गोल्ड इज़ एन एक्सट्रीमली मैलेबल मेटल, गोल्ड बहुत ही मैलेबल होता है, उसको हम पीट पाट के एक थिन ऐसा सिक्के में बना सकते हैं, बीटन इनटू अल्ट्रा थिन शीट कॉल्ड गोल्ड लीफ, ठीक है, दैट इज़ मैलेबल फॉर यू। और कुछ सिनोनिम्स मैलेबल का जान लेते हैं। जैसे मैलेबल का मतलब वो इंसान जिसको पीट पाट के ना आप, या फिर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप जो बोलोगे उसमें वो ढल जाएगा, सो दैट इज़ कंप्लायंट, ठीक है, फ्लेक्सिबल और प्लायबल, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं मैलेबल के, ऑलराइट, याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैलाडोरस, मियास्मा, मेफेटिक, इन सब का मतलब होता है हैविंग ए वेरी बैड ऑर्डर, ठीक है, गंदा सा। देखो इसको याद कैसे करना है। मल का मतलब भी क्या होता है, अम, जो वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटाज होते हैं मल बोलते हैं, का ऑर्डर इज़ वेरी बैड, ठीक है, सो हैविंग अ बैड ऑर्डर। एंड सिमिलर वर्ड्स लाइक इट हमने पढ़ा था एफ से फेटेड, यानी कि स्टिंकिंग फीट, मतलब इसका मतलब ये याद करने का तरीका है, फेटेड फीट, गंदा, पैर से गंदे स्मेल आ रहे हैं आपके, ठीक है, गंदे मोज़े आपने डाल रखे थे, अब स्मेल आ रहा है, ठीक है। एक वर्ड है लोथ सम, इसका मतलब भी क्या होता है, हेटेड। मैंने आपको लोथ का मतलब बताया था ना, एक लोथ था और एक क्या था, लोथ, ई वाला, ई वाले का मतलब होता है हेटरेड, ठीक है। और जो नॉर्मल जो लोथ होता है इसका मतलब होता है अन रिलेंटलेस, ठीक है, जो कि ज़िद्दी है, ज़िद नहीं, ज़िद कर रहा है काफ़ी, ठीक है, ज़िद्दी को बोलते हैं लोथ, ऑलराइट। सो मैलाडोरस का मतलब कि हैविंग ए बैड ऑर्डर, मैल ऑर्डर, मैल ऑर्डर, बैड ऑर्डर, मैल मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था जिसका मतलब हमेशा होता है बैड, ठीक है। लीकिंग टैप्स एंड मैलाडोरस ड्रेन, टैप्स जो हैं वो लीक कर रहे थे और जो नाले हैं उससे बहुत बदबू आ रही थी, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड हिज, मैं कहीं दो वर्ड तो आगे नहीं आ गया ना, एक ही वर्ड आ गया, हाँ, मैन से। मैन से का मतलब होता है एक ऐसा घर, ठीक है, एक बड़ा लार्ज इम्पोजिंग रेसिडेंस, ठीक है, बड़ा सा घर, तो इसको आप मैंशन से याद कर सकते हो। है तो बहुत सिंपल वर्ड, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए और यहाँ पर कुछ अलग अलग साइन लिख के आ जाए कि स्मार्ट, लार्ज हाउस, वेजिटेबल, ऐसे ऐसे करके कुछ आ जाए, मैन से कुछ रिलेटेड वर्ड आ जाए, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैन से का मतलब मैंशन, मैन से मैंशन, मैन से मैंशन, ठीक है, याद करो। फोटो आपके सामने है। She has just returned to her mother and the family man say after being expelled from the convent school, वो अभी अभी वापस लौटी है अपनी माँ और अपने फैमिली ख़ानदानी घर में, है ना, आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड, जब उसको कॉन्वेंट स्कूल से निकाल दिया, ठीक है, मैन से। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैन्यूमिट। मैन्यूमिट का मतलब होता है कि किसी को स्लेवरी से आज़ादी दे देना, सर्विट्यूड से आज़ादी दे देना, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्लेवरी, स्लेवरी से रिलेटेड जो शब्द हमने पढ़े थे उसको याद करते हैं, था सर वाइल एन ऑब्सेक्वस, योर ऑब्सेक्वस एटीट्यूड, ठीक है, इसका मतलब सर्वाइल। मैन्यूमिट का मतलब होता है कि स्लेवरी से आपको फ्री कर दिया कि जाओ, वो ब्रिटिशर्स, इंडियन स्लेव्स थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने मैन्यूमिट किया कि हाँ ठीक है, आज़ादी हमने वैसे ली उनसे, ठीक है, छीन के, फ्री नहीं किया था उन्होंने, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, ठीक है, ऐसी ऐसी हमारी आबादी हो गई थी, ऐसा हम लोगों ने उनका बैंड बजा रखा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सो ही चोज टू मैन्यूमिट द डिवोटेड सर्वेंट इन हिज विल एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस। उसने क्या किया, जो सर्वेंट था उसका, उसको फ्री कर दिया, बोला कि ठीक है जाओ अब से आज़ाद हो तुम, क्योंकि उसने देखा कि उसका जेस्चर कि बहुत सालों से उसको सर्विस दे रहा था, तो एज अ ग्रेटिट्यूड कि ठीक है, एज अ रिटर्न गिफ्ट, ठीक है जाओ हो गया तुम्हारा काम। तो अब याद कैसे करना है मैन्यूमिट को, ठीक है, तो मैन्यूमिट को याद करने का तरीका है मैन, मैन, यू, मिट का माइट, गो, मैन यू माइट गो, जाओ, आज़ाद हो तुम, ठीक है, आज़ाद हो गए। सो मैन्यूमिट। अब इससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं जैसे कि एब, सॉल्व, है ना, रिहा,
ई एब्सॉल्व कैसे, क्या मतलब था एब्सॉल्व, मैंने आपको याद कराया था। अब सॉल्व हो गया केस, जाओ घर जाओ। है, पुलिस बोलती है अब सॉल्व हो गया केस, जाओ घर जाओ। एक है एमेंसिपेशन, इसका मतलब क्या होता है कि मैन को जाने दे दिया, वापस जाओ। एक वर्ड है एक्सट्रीकेट, हमने देखा था कार में एक आदमी फंसा हुआ था और फायर फाइटर्स आके उसको एक्सट्रीकेट कर रहे थे, मतलब निकाल रहे थे। इंट्रीकेट करने का मतलब होता है इंटेंगल, इंट्रीकेट मतलब कि फंस जाना, ठीक है, ऐसे 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 करके है, रस्सी मांझा है वो फंस गया, ठीक है, दैट इज़ इंट्रीकेट। एक्सट्रीकेट मतलब फ्री। और क्या हो सकता है, इम्यून से हो गया इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी दे देना किसी को कि जाओ फ्री हो गए तुम, इम्यून कर देना, कोर्ट ने उसको इम्यून कर दिया फ्रॉम ऑल द चार्जेस। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। जैसे कि अगर आपने चैन खुली की मैन खुली देखा, तो ये है ना जॉन, क्या बोलता है, यू ब्लडी बास्केट, ये तुम्हारा पापा का घर नहीं है, ये जॉन का ऑर्फनेज है ना। तो इस तरीके से सबको कंट्रोल में रखता है। तो ऐसा इंसान जो कि सबको कंट्रोल में रखे, एक वार्डन जैसा, एक हॉस्टल का वार्डन होता है ना, एक स्ट्रिक्ट हॉस्टल का वार्डन। सो सबको मतलब डांट डूट के रखता है। या फिर एक कर्नल जो अपने सारे सोल्जर्स को बिल्कुल डिसिप्लिन में रखता है, ठीक है, सो कर्नल डिसिप्लिनेरियन। द वुमेन इन चार्ज वॉज मार्टिनेट हु ट्रीटेड ऑल दोज beneath her like children। जो औरत थी जो कि इंचार्ज थी, मार्टिनेंट थी, वो सारे लड़के जो उसके अंडर रहते थे उसको अपने बच्चे की तरह पालती थी, ठीक है। सो मार्टिनेट का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, एक वार्डन, ठीक है। याद करने का तरीका मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मार्शल लॉ लग गया। ऑलराइट, जॉन फोटोग्राफ याद करो, मार्टिनेट इसको हमने लेके याद किया था। एक और है, इसको मैंने एक याद करने का एक तरीका था, मैंने एक नाम सुना था, कॉलोनल, कर्नल मार्टिन, ठीक है। एक मैंने कहानी सुनी थी उसमें कर्नल मार्टिन थे, एक बुक पढ़ी थी। तो कर्नल मार्टिन से मार्टिनेट, और ये देखो ये फोटोग्राफ से भी याद आता है मार्टिनेट, कर्नल मार्टिन, कर्नल मार्टिनेट, ठीक है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन जो डिसिप्लिन लेके आए लोगों में। नेक्स्ट वर्ड इज़ मास्टिकेट, ठीक है। मास्टिकेट का मतलब होता है चबाना, चबाओ, खाने को अच्छे से चबाओ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मास्टिकेट योर फूड स्लोली टू एड डाइजेशन, ठीक है, खाना पचाने के लिए अच्छे से उसको चबाना चाहिए। कैसे याद करने का तरीका है, मस्ती, मस्ती, सी से एट, मस्ती से खा रहा था, मस्ती देखो मस्ती से खा रहा था। सो मस्ती से खा रहा से च्यू कर रहा था अच्छे से, ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। नेक्स्ट वर्ड मास्टिकेट से, ठीक है, च्यू करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब होता है कि एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, बिल्कुल रोने जैसा, ठीक है, रो रही है लड़की, लड़की रो रही है, यहाँ पर उदास है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन ही बिकेम मॉडलिन एंड स्टार्टेड क्राइंग अबाउट हिज लॉस्ट डॉग फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है। कुछ ग्लास वाइन पीने के बाद वो काफ़ी मॉडलिन हो गया, ठीक है, काफ़ी अब उदास हो गया, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल हो गया। वाइन पीने के बाद लोग देखा जाता है काफ़ी सेंटिमेंटल से हो जाते हैं, मतलब दो चार पैग मारने के बाद बिल्कुल अपनी दिल की बातें खोल के रख देते हैं। सो दे आर मॉडलिन। मॉडलिन के याद करने का तरीका कैसे होगा कि कोई एक लड़की है, वो मॉडल बनने आई है, बन नहीं पाई, रो रही है बेचारी, देखो, बागवान, मॉडलिन, कभी भाई हम लोग घर में नहीं देख सकते भाई पेरेंट्स का बागवान, वो लोग दिल पे ले लेते हैं इसको। सो मॉडलिन का मतलब होता है एक्सेसिवली सेंटिमेंटल। द डायरेक्टर वॉज केयरफुल टू इंश्योर द फिल्म वॉज इमोशनल बट नॉट मॉडलिन। डायरेक्टर ने ये बोला कि फिल्म जो है इमोशनल होनी चाहिए लेकिन रोना धोना नहीं चाहिए फिल्म के अंदर ऐसा इमोशनल, इसमें तो रोना धोना भी था, दोनों था इसमें, ठीक है। सो मॉडलिन का मतलब मॉडल बनने आई, बन नहीं पाई, इज़ एक्सेसिवली सेंटिमेंटल। मॉडल जो है एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, छोटी छोटी बातों पे रो जाती हैं। मॉकिश इज़ अनदर वर्ड फॉर रोना, सिकली, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, मॉडलिन। एल से एक वर्ड हमने पढ़ा था, लैक्री, लैक्रीमोस, ठीक है। लैक्रीमोस का मतलब रोना, मोरोस,
का मतलब होता है रोना। सुन रहा है तू, रो रहा हूँ मैं। यू एंड योर मॉकिश सॉन्ग्स, यू एंड योर मॉडलिन सॉन्ग्स। मॉकिश का मतलब सुन रहा है तू, रो रहा हूँ मैं। अ मॉकिश ओड टू पेरेंटहुड, एक मॉकिश, एक एक्सेसिवली सेंटिमेंटल टाइप ऑफ पेरेंटहुड। नेक्स्ट वर्ड, मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया, मेगा से आप समझ ही रहे हो, ऐसा इंसान जो कि अपने आप को ग्रैंडियोर, रिचनेस, प्रोस्टेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, लग्जूरियस, ग्रैंड, ठीक है, वैसा दिखाने की कोई, ऐसा उसको मेनिया है कि भाई मैं बहुत ही महान हूँ। जैसे कि हमारे जो सर हैं, इनको आपने देखा होगा पिक्चरों में, काफ़ी पुरानी पिक्चरों में मल्होत्रा साहब, सिंघानिया साहब ऐसे ही रोल लिया करते थे। और एक रिच डैड बनते थे जिनकी बेटी को एक गरीब लड़का पसंद आ जाता था, ठीक है, ही हैड मिग्लोमेनिया। तो जैसे ये देखो, ये इंसान अपने आप को मिरर में देख रहा है और समझ रहा है कि मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ। मेगलोमैनिया किस में होता है? जो जिम जाने वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा जिम करते हैं, उनको लगता है भाई बॉडी बन गई मेरी, तो भाई की बॉडी बन गई, ठीक है। मेगलोमेनिया मस्त एकदम डिक्टेटर की तरह बैठा हुआ है। प्रिंस सुशीम वॉज अ मेगलोमैनियक। अब प्रिंस सुशीम भी मैंने तब लिखा था जब अशोक और सुशीम का सीरियल आता था, उस समय मैं देखता था, तो मुझे लगता था हाँ, प्रिंस सुशीम जो था वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता था, ही वॉज मेगलोमैनियक। जैसे अगर आपने वो देखा हो, जैक एंड ऑगी, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैक अपने आप को बहुत सुपीरियर मानता था, मेगलोमैनियक मानता था, बोलता था मैं तो पापा हूँ, ये है मेरी गड्डी, बाकी सब पिद्दी। The director's megalomania led him to build extravagant, useless palaces while his people starved. जो डिक्टेटर था उसका मेगलोमेनिया, उसका खुद में अपना बड़ा दिखाना खुद को, उसने क्या किया, बहुत सारे खर्चा करके, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत पैसा उड़ा के, और यूज़लेस पैलेसेस बनाए, अपने रहने के लिए जगह बनाई, महल बनाया, और जहाँ उसके लोग जो हैं मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, वहीं पर ही इसने क्या किया, महल बनाना शुरू कर दिया अपना, ठीक है। दैट्स मेगलोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेलंकोली। याद करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बार ये वर्ड आ चुका है, ठीक है। गलती से मैंने वर्ड डाल दिया, मेलंकोली बहुत इजी वर्ड है। याद कैसे करना है? मिला नहीं चोली, तो लड़की रो रही है, सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ मॉकिश, ठीक है, मॉकिश, मॉडलिन, सब याद रखो एक साथ, ठीक है। मेलंकली, मॉकिश, मॉडलिन, इसका मतलब होता है सैड, डिप्रेशन में, डिस्प्रेशन में, ऑलराइट। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है मेलंगे। मेलंगे का मतलब मिलांगे, मिलांगे, एक मिक्सचर बना देना, ठीक है, शाही मिक्सचर। वी इनकाउंटर्ड ए मिलांगे ऑफ आर्किटेक्ट्स, मिलांगे बोलते हैं शायद इसको, मिलेंज, मिलांगे ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल एज वी स्ट्रॉल्ड थ्रू द नेबरहुड। हमने क्या देखा कि बिल्कुल मिक्सचर, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आ सकता है मिलांगे, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछा जा सकता है इसको। सो इट मीन्स कि मिक्सचर कर देना, आर्किटेक्चरल स्टाइल। जैसे हम लोग अपने नेबरहुड में घूम रहे थे, अपने आसपास वाले इलाकों में घूम रहे थे, हमने देखा आर्किटेक्चर स्टाइल, यानी जो बिल्डिंग है वहाँ की, वो काफ़ी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की तरह बनी हुई थी। ऑल राइट, सो कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बचा के बताइएगा, और 10 वर्ड्स जो आपके हैं वो लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप लिख पाते हो कि नहीं, याद कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि हमने याद किया था आज़ाद, ठीक है, आज़ादी, स्लेवरी से फ्रीडम, क्या कैसे याद किया था? मैन यू माइट गो, सो मैन यू माइट मिट, मैन यू मिट, दिस वॉज द वर्ड। ऑल राइट, याद करने की कोशिश करो, ऐसे ही करके पिक्चर के थ्रू याद करने की कोशिश करो। मैन यू मिट, जॉन, ये है कौन है? कर्नल मार्टिन, सो मार्टिनेट, मार्टिनेट, ऑल राइट। ये जॉन का ऑर्फनेज है, तुम्हारे पापा का घर नहीं है, ब्लडी बास्केट। नेक्स्ट वर्ड बागवान, ठीक है, रोने धोने वाला, तो क्या था? लैक्री मोस, इसका मतलब होता है रोना धोना। एक क्या था? मॉकिश, एक क्या था? मेलन चोली, मिला नहीं चोली, ठीक है, मेलनकोली। एंड एक और था ना, मॉडलिन,
सब का मतलब क्या होता है? एक्सेसिवली सेंटिमेंटल। एक्सेसिवली सेंटिमेंटल, बिल्कुल रोने धोने जैसा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड। नहीं, ये हमारा लास्ट था, ये हमारा कल से हम हमारा वर्ड ये शुरू होगा। ऑलराइट, सो ये वीडियो यहीं तक ही। आई होप कि आपको आज के जो 10 वर्ड्स थे एकदम अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और बाकी सारे वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, ठीक है, चबाने से, च्यू करने से एक वर्ड बताया था, और मैलेट, पीट पीट के उसको थिन शीट से बनाने से एक वर्ड बताया था, मेंशन से एक वर्ड बताया था। सो वो सब याद करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखा करो अगर आपको वो सारे वर्ड्स याद हों तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर 10 वर्ड अगर आपको याद हो जाते हैं एक बार वीडियो देखने के बाद। इट मीन्स यू हैव ए रियली ग्रेट मेमोरी। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, ठीक है, कमेंट किया करिए, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सब्सक्राइब, सब माला प्रपोज। ठीक है, माला प्रपोज। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वर्ड बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो जुड़े रहो सीजल मेंस के लिए। अब बहुत ही कम टाइम बचा है, दिसंबर आ गया है। दिसंबर, जनवरी, हमें इतने में ख़त्म करना पड़ेगा अपना पूरा ये, ताकि फेब में सीजल मेंस हो सकता है, तो तब तक के लिए रिवीजन भी हो पाए, रिवीजन क्लासेस भी कर पाए अपन लोग। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।